कहानी एक प्यार में पड़े कपल रागनी और उदय की है। रागनी और उदय अपना वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए दूर जंगल में बने एक कॉटेज में गए थे। वो वहां पर जाने की काफी समय से प्लानिंग कर रहे थे। दोनों रास्ते भर प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए उस कॉटेज तक पहुंचे। लेकिन जब रागनी गाड़ी से उतरी तो उसे ऐसा लगा कि घर की खिड़की पर कोई औरत काली साड़ी पहने खड़ी है। उसने उदय को ये दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब उदय ने खिड़की की तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उदय का ध्यान सिर्फ रागनी की खूबसूरती पर था। उदय ने अपनी मस्ती के लिए उस घर के बेडरूम में 2 हिडन कैमरास लगा रखे थे, ताकि आज रात वो दोनों जो भी करें वो सब रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन उसे क्या पता था कि आज रात उन हिडन कैमरास के अलावा उनका पाला एक चुड़ैल से पड़ने वाला है। वो दोनों लोग घर में अंदर चले गए। रागनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उस जगह से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, लेकिन उसने उदय का मन रखने के लिए कुछ नहीं कहा और वो जोर जोर से गाने बजाकर पार्टी करने लगे। लेकिन तभी उनका गाना अचानक से बंद हो गया और लाइट्स भी फ्लिकर करने लगी। रागनी को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। रागनी, रागनी। रागनी ने उदय से पूछा कि क्या उसे वो आवाज सुनाई दी, लेकिन उदय ने कहा कि उसके कान तो अब भी उन गानों से बज रहे हैं। जब कुछ देर तक लाइट्स नहीं आई तो उदय लाइट्स चेक करने के लिए बेसमेंट में गया। रागनी बैठकर उसका वेट कर रही थी। उसे हर 2 मिनट पर एक आवाज सुनाई देती, रागनी, 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 रागनी। यह आवाज मानो बहुत दूर से आ रही थी। तभी अचानक से उदय चिल्लाता हुआ रागनी के पास आया। वो बहुत घबराया हुआ था। वो घबराई हुई आवाज में कह रहा था, वो चुड़ैल, वो यहाँ चुड़ैल, वो चुड़ैल है, वो यहाँ चुड़ैल है। तभी उदय हवा में उड़ने लगा, मानो किसी ने उसे जबरदस्ती उठा लिया हो। देखते ही देखते वो धम से नीचे गिर पड़ा और इसी के साथ जोर से एक आवाज आई, रागनी। उदय फिर से हवा में उड़ने लगा और फिर से दीवार से जाकर टकरा गया और बेहोश हो गया। रागनी ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं उठा। रागनी को लगा कि उस घर में रहना ठीक नहीं है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक हो गए थे। रागनी को वही काली सी परछाई फिर से देखने को मिली जो उसने खिड़की पर देखी थी। वो परछाई अचानक से उसके सामने आ गई। वो पूरी तरह से जली हुई थी। रागनी उसे देखकर सुन पड़ गई और कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। रागनी उसी घर में हफ्तों तक कैद थी। रागनी उदय को रोज उठाने की कोशिश करती, लेकिन उदय को कभी होश ही नहीं आया और उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ने लगी। वो औरत रागनी को बार बार दिखती, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। एक दिन उसे वो दोनों हिडन कैमरास दिखे, जिससे वो समझ गई कि उदय उसका एमएमएस बना रहा है। वो उदय से बहुत प्यार करती थी और ये देखकर वो अंदर से टूट गई। कुछ दिनों के बाद उसे ढूंढते ढूंढते उसके परिवार वाले वहां पहुंचे। उन लोगों ने रागनी को एक कोने में बैठकर कुछ खाते हुए देखा। वो लोग उसके पास गए। उन्होंने देखा कि रागनी कॉकरोचेस और मकड़ियां खा रही है। रागनी पूरी तरीके से पागल हो गई थी। वो बस एक ही चीज बड़बड़ाए जा रही थी, रागनी एमएमएस, रागनी एमएमएस, रागनी एमएमएस। स्नेहा और प्रणय अपनी वीकेंड आउटिंग के लिए लोनावला जा रहे थे। रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और उनकी कार एक गड्ढे में जा फंसी। दोनों ने कार से निकलकर देखा
कि इंजन में कुछ कचरा फंस गया है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कार स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे। हाईवे के एक किनारे एक पुराना सा कॉटेज था। बहुत रात हो चुकी थी और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने सोचा कि वो दोनों आज रात उस कॉटेज में ही रुक जाएंगे और सुबह कार ठीक करवा के आराम से लोनावला चले जाएंगे। बारिश की वजह से उन दोनों के शरीर पर काफी कीचड़ लग गई थी। जैसे ही उन्हें रूम मिला, तब उसने देखा कि ना ही शावर और ना ही बाथरूम का नल काम कर रहे हैं। उन्होंने रिसेप्शन पर कई बार फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। प्रणय बहुत गुस्से में नीचे रिसेप्शन तक गया। उसने देखा कि रिसेप्शनिस्ट ईयरफोन लगा के मोबाइल पर कुछ देख रहा था। प्रणय ने उसके हाथ से फोन छीना और उसे बहुत सुनाया। वो उस रिसेप्शनिस्ट पर चिल्ला ही रहा था कि उधर उसकी वाइफ स्नेहा को अचानक शावर से पानी गिरने की आवाज आई। जब वो बाथरूम में गई, तब उसने देखा कि पानी आने लगा था। उसे लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और वो दरवाजा बंद करके नहाने चली गई। कुछ देर बाद उसे रूम के मेन डोर खुलने की आवाज आई। उसे लगा कि प्रणय वापस आ गया है। जब उसके बाथरूम के दरवाजे पर ठक ठक हुई, उसे लगा कि प्रणय उसके बाथरूम के दरवाजे को खटखटा रहा है। उसने बोला कि वो अंदर है और जल्दी से नहा कर आ रही है, लेकिन दरवाजे की ठक ठक और तेज हो गई। स्नेहा को लगा कि शायद उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही, तो उसने शावर बंद करने का ट्राई किया, लेकिन वो शावर बंद ही नहीं हो रहा था। अचानक उसमें से काले रंग का पानी निकलने लगा। स्नेहा ने तुरंत अपना टॉवल पहन लिया। बाथरूम में गर्म पानी की भाप की वजह से सब धुंधला धुंधला हो गया था। स्नेहा ने जब अपना पर्दा हटा के देखा, तो उसे दिखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला पड़ा था। उसे कुछ अजीब सा लगा। तो दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, वैसे ही उसे लगा मानो जैसे पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया हो। बाथरूम की लाइट भी अचानक फ्लिकर करने लगी। स्नेहा ने घबराते हुए जब पीछे मुड़ के देखा, तो वो सुन्न पड़ गई। उसने देखा कि शावर से निकलता हुआ काला पानी एक बहुत ही बड़ी काली परछाई में बदल गया था। स्नेहा डर के मारे बहुत जोर से चीखी। उसकी चीख सुनते ही प्रणय भागा भागा वहां आया। उसने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला पड़ा है और स्नेहा टॉवल लपेटे नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी है। प्रणय ने जब पर्दा हटा के देखा, तो वहां कोई नहीं था, लेकिन बाथटब के एक कोने में एक चाकू पड़ा था, जिसे देखकर प्रणय पूरी तरह सहम गया। उसने उस चाकू को उठाया और वो चाकू अपने हाथ में लेके वो जैसे ही मुड़ा, तभी शीशे में उसे अपना एक भयानक चेहरा दिखा, जिसे देख के उसके हाथ से चाकू नीचे गिर गया। उसने वापस शीशे में देखा तो वहां कुछ नहीं था। उसने जल्दी से स्नेहा को कपड़े पहनाकर बेड पर लेटाया। जब स्नेहा को होश आया, तो उसने पूरा किस्सा प्रणय को बताया। वो दोनों उसी रात एक कार बुलवा के वापस अपने घर आ गए। उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ था। क्या उस कॉटेज में कोई मर्डरर या रेपिस्ट था, या कोई भूत था जो उन्हें सता रहा था। पर प्रोफाइल उसकी बेस्ट फ्रेंड सोफिया ने बनाई थी। स्टेसी को ऑनलाइन लोगों से मिलने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, पर पैंडेमिक के चलते उसके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। ऐसे ही एक रात अपने ऑफिस का काम खत्म करके स्टेसी अपने काउच पर बैठे फोन चला रही थी। तभी उसके फोन पर टिंडर की एक नोटिफिकेशन आई। यू हैव मैच्ड विद विक्टर। स्टेसी की प्रोफाइल विक्टर नाम के एक लड़के से मैच हो गई थी। स्टेसी ने इंस्टेंटली उस नोटिफिकेशन पर टैप किया और विक्टर की प्रोफाइल को देखने लगी। इसी दौरान स्टेसी को विक्टर से एक छोटा सा मैसेज आया, हाय। विक्टर की प्रोफाइल स्टेसी को काफी अट्रैक्टिव लगी। स्टेसी ने विक्टर को वापस रिप्लाई किया और ऐसे ही टेक्स्ट पर उनका बातें करना शुरू हो गया। स्टेसी को विक्टर के साथ हो रही कन्वर्सेशंस काफी इंटरेस्टिंग लगने लगी। करीबन 1 घंटा बात करने के बाद विक्टर ने स्टेसी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? स्टेसी भी इंटरेस्टेड थी,
तो उसने भी हां कह दिया। इस पर विक्टर का एक और मैसेज आया, क्यों ना अभी चला जाए डेट पर। एक्चुअली रात के 3 बज रहे थे। तो स्टेसी ने मजाक समझकर मजाक में ही उसका रिप्लाई दे दिया। स्टेसी ने लिखा, क्यों नहीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था। स्टेसी के मैसेज करते ही विक्टर ऑफलाइन हो गया और तभी एकदम से स्टेसी के दरवाजे पर खटखट हुई। इतनी देर रात दरवाजे पर खटखट सुनकर स्टेसी एकदम से शॉक हो गई थी। स्टेसी ने दरवाजे के पीप होल से देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजा खोलकर देखने पर भी वहां कोई नहीं था। उसी वक्त स्टेसी के फोन पर एक और नोटिफिकेशन आई। विक्टर का मैसेज था जिसमें उसने लिखा था, तुम अपनी इस ब्लैक ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो। यह पढ़कर स्टेसी के चेहरे का रंग मानो उड़ सा गया। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। दरवाजे को जोर से बंद करके वो अपने घर में वापस आ गई। तभी विक्टर का फिर से मैसेज आया, डरो मत, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। स्टेसी को अब यह सब थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसने विक्टर को मैसेज करके पूछा कि उसे उसकी ड्रेस का कलर कैसे पता चला, लेकिन विक्टर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। स्टेसी को यह सब बहुत शेडी सा लगने लगा और इसीलिए उसने अपना फोन ऑफ कर दिया और काउच पर ही लेट गई। मगर कुछ ही सेकंड्स बाद स्टेसी के फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आई। स्टेसी बुरी तरह सहम गई क्योंकि उसने अभी अपना फोन ऑफ किया था, तो उस पर नोटिफिकेशन आना इम्पॉसिबल था। फोन चेक करने पर उसने देखा कि विक्टर ने उसे मैसेज किया था, मैंने अभी सोने की परमिशन नहीं दी है तुम्हें। स्टेसी के पढ़ते ही स्टेसी के घर की बेल जोर जोर से बजने लगी। इतना ही नहीं, उसके घर की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो गईं। स्टेसी अपने कान पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ जा रही थी कि एकदम से सन्नाटा हो गया और स्टेसी को फिर से एक मैसेज आया, मुझे लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। विक्टर का यह मैसेज पढ़कर स्टेसी का घबराहट के मारे रोना निकल गया और उसने विक्टर से पूछा कि आखिर विक्टर ऐसा क्यों कर रहा है और वो आखिरकार है कौन। कुछ देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन फिर एक मैसेज आया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये सब पढ़कर स्टेसी की हालत और खराब हो रही थी। वो बस फोन फेंक के रोने लगी कि तभी उसकी गर्दन पर उसे 2 हाथ महसूस हुए जो उसका गला दबा रहे थे। तभी स्टेसी का फोन एक के बाद एक आने वाली नोटिफिकेशंस की साउंड से बजने लगा। विक्टर के मैसेजेस अभी भी आ रहे थे, बेबी बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कोई काला साया अभी भी स्टेसी का गला जोर से दबा रहा था और अब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। स्टेसी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और बचने का शायद और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए स्टेसी ने अपनी घुटी हुई आवाज से कहा, आई लव यू टू। और अचानक उसकी गर्दन पर से वो दोनों हाथ उठ गए। विक्टर का मैसेज आया, तुम अब मेरी हो, हमेशा मेरी ही रहोगी। चलो अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, हमें बाहर भी तो जाना है। विक्टर के फोन पर आते मैसेजेस से स्टेसी की सांसें और तेज होने लगी थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। स्टेसी अब इतनी ज्यादा सहम चुकी थी कि वो विक्टर की सारी बातें मानने लगी। विक्टर की विशेष को मना करने पर शायद उसकी जान को खतरा था, इसलिए वो विक्टर के कहने पर तैयार होने अंदर अपने रूम में चली गई और उसने तभी छुपके से टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपनी फ्रेंड सोफिया को सब कुछ बता दिया। जब स्टेसी अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो विक्टर का फिर से एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, बेबी अपने सारे कपड़े उतारो ना। ये देखकर स्टेसी बहुत ज्यादा डर गई। पहले तो वो अपनी ड्रेस उतारने लगी, लेकिन फिर उसका बहुत तेज रोना छूट गया और उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना फोन जमीन पर फेंका। उसका फोन अब जमीन पर गिरकर
टूट चुका था। स्टेसी बेहद डरी हुई सोफे पर बैठी सोफी के आने का वेट करने लगी। करीबन 5 मिनट के बाद ही स्टेसी की डोरबेल बजी। स्टेसी दौड़कर डोर पर गई, ये सोचकर कि डोर की अगली तरफ सोफिया होगी, पर डोर खोलने पर उसे फिर से कोई भी दिखाई नहीं दिया। स्टेसी और ज्यादा सहम गई और तभी उसके टूटे फोन के स्पीकर से एक आवाज आई, बेबी, तुम मेरे प्यार से नहीं भाग सकती, लेकिन तुम जो कर रही हो उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। इतना कहने के बाद वो आवाज बंद हो गई। स्टेसी को बहुत डर लग रहा था कि तभी फिर से एक काला साया उसकी तरफ आया और उसका गला दबाने लगा। लेकिन उसी वक्त सोफिया भी उसके घर पहुंच गई थी और वो घर के खुले दरवाजे से अंदर आ गई। उसने देखा कि स्टेसी खुद का गला दबा रही है। सोफिया जैसे ही उसके पास गई, स्टेसी वहीं बेहोश हो गई। सोफिया ने उसे पानी पिलाया और स्टेसी उसके गले लगकर रोने लगी। सोफिया के आने के बाद स्टेसी के साथ हो रही अजीब घटनाएं बंद हो गई थीं। अगली सुबह स्टेसी ने पुलिस को अपने साथ हुई घटना सुनाई। जब पुलिस ने टिंडर के रिकॉर्ड चेक किए तो पुलिस को वहां स्टेसी के फोन वाले विक्टर का कोई नामो निशान ही नहीं मिला। स्टेसी को हर कोई यही समझाने लगा कि शायद ये सब उसके मन का वहम था, पर सिर्फ स्टेसी जानती थी कि जो कुछ भी उस रात उसके साथ हुआ वो सब सच था। स्टेसी अब थेरेपी में है। उसके मन का डर न जाने कब निकलेगा। स्टेसी ने अपना घर बदल लिया है। अब वो अपने माँ बाप के साथ ही रहती है और बस रोज ये प्रे करती है कि उसके फोन पर विक्टर नाम फिर से ना दिखे। आपको क्या लगता है, क्या विक्टर सच में था? क्या ये सब सिर्फ स्टेसी की कोई मेंटल कंडीशन थी? जो भी था बड़ा स्केरी। क्यों? अगर आप